हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल तन्वी भक्ति भाव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त और भगवान की एक प्रसिद्ध कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपनी समस्याओं से परेशान होकर यह सोचने लगा कि अगर मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि इतनी समस्याएं मुझे क्यों दिए हैं जिनसे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। वह आदमी बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत ही परेशान हो गया और उसके सभी घर वाले भी परेशान हो गए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि मुझे इस समस्या में उन्होंने क्यों डाला है। आदमी अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत इलाज कराया पर समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही और इस प्रकार एक साधु महाराज जी उनके गांव में आए। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि साधु महाराज से ही अपनी समस्या का समाधान कराऊंगा और इस प्रकार वह बीमारी की हालत में ही साधु महाराज जी के पास गया और कहा कि साधु महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। साधु महाराज जी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान से ही तो मिलना है, क्योंकि उनसे ही पूछूंगा कि मेरी इतनी समस्या क्यों बढ़ गई है और मैं इन समस्याओं से क्यों नहीं निकल पा रहा। साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो यह समस्या कुछ भी नहीं है, तुम इससे आराम से निकल जाओगे। साधु महाराज की बात मानकर वह घर चला गया और धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान पर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि वह भगवान की भक्ति लीला में हमेशा मगन रहता और भगवान का ही गुणगान करता था। धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक हो गई और उसे भगवान से अब कोई भी शिकायत नहीं रही। वह सोचता है कि भगवान हमारे साथ है और वह हमेशा हमारे ही पास रहते हैं, लेकिन हम उस भगवान को बाहर ढूंढते हैं। भगवान सभी के अंदर निवास करते हैं। अगर आप भी भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी बात हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कृपा पाने में कुछ समय लग जाता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मगर यह सच नहीं है। भगवान तो सबकी ही बातें सुनते हैं। भगवान हमें भूलते नहीं हैं। हम इंसान को ही जब ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए हैं। हम जब उन्हें याद करेंगे, उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो हो सकता है कि हमारी मदद वह ज़रूर करेंगे। यही सोचकर मैं अपना कर्म करता हूँ। यह सोचकर वह भगवान के दर्शन को मंदिर जाता है, मगर मंदिर के पास एक छोटा लड़का मिलता है। उसे बहुत भूख लगी है। वह उस आदमी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी सोचता है कि अभी तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही मैं उसे कुछ दे सकता हूँ। दर्शन करने के बाद वह मंदिर से बाहर आता है और मंदिर से मिला प्रसाद उस बालक को दे देता है। वह बालक प्रसाद खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह आदमी भी अपने घर को चला जाता है। अगले दिन भी वह लड़का उसे मिलता है। वह फिर से भूखा होता है। वह आदमी उसे प्रसाद देता है। वह छोटा लड़का उस आदमी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वह घर जाता है, उस छोटे लड़के को खाना देता है और वह खाना खाता है। उसके बाद
वह छोटा लड़का चला जाता है। वह आदमी सोचता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे खाना देकर मुझे बहुत सुकून मिला है। जब वह आदमी अपने घर में देखता है तो उसे वह सब कुछ सोने का बना हुआ नजर आता है जिसमें उस छोटे लड़के ने खाना खाया था। क्या वह भगवान थे? आदमी सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन वह इतना समझ गया था कि शायद वह भगवान ही थे जो कि मुझे दर्शन देकर चले गए हैं। आज मुझे पता चल गया है कि भगवान भी उनके पास आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं।